सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आरटीओ भी लगा दी, जिला अस्पताल में शिक्षक कोई पद ही नहीं है, क्योंकि पूरा ग्राउंड बना के फाउंडेशन बना के लिखा गया कि जिला अस्पताल में काम करते हैं, वहाँ से चोरी की है, यहाँ लगाते पकड़े गए हैं, लोगों को 125 रुपये ले रहे थे। हमारी टीम दूसरी थी जो सर्विलांस टीम थी, हम लोग कोरोना पॉजिटिव निगेटिव लोगों पर काम करते थे। वैक्सीनेशन टीम से हमारा कोई लेना नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्यागर। कोरोना काल में जहां सरकार ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर कुछ लुटेरे वैक्सीनेशन के नाम पर भी धांधली कर अपनी जेबें भरने में लगे थे और जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हालांकि आज हम जिस केस पर आपसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अलग है। इसमें एक प्राइवेट क्लिनिक पर डॉक्टर के द्वारा वैक्सीन लगाते पकड़े जाने पर एक स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी पर जिला अस्पताल से वैक्सीन चोरी का आरोप लगाते हुए जेल में उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब संविदा कर्मी ने तमाम तरीकों से स्वयं को निर्दोष साबित करने के सबूत इकट्ठा करना शुरू किए तो मामला कुछ और ही बन जाता है और इस व्यवस्था पर लाखों प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो दृष्टांत न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप कुमार राणा जी। आइए इस पूरे मामले के विषय में उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। जी, मेरा नाम संदीप कुमार राणा है और मेरी ज्वाइनिंग 22 जनवरी 2021 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शाहपुर बक्सोलिया में हुई थी एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो मैं वहीं पे कार्य कर रहा था, वहीं पे कार्यरत था। और मुझे 19 अप्रैल 2021 को जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो मुझे सीएमओ कार्यालय बाराबंकी में कोरोना में ड्यूटी करने के लिए भेजा गया था। और मैं वहीं पर मुझसे डाटा फीडिंग का कार्य लिया जा रहा था सीएमओ, तत्कालीन सीएमओ के द्वारा, क्योंकि बाराबंकी ज़िले में जितने भी कोरोना के पेशेंट थे वो पॉजिटिव निगेटिव जितने भी आते थे तो हम लोग का काम था कि उसको पोर्टल पे एंट्री करना। ये सारा काम चल रहा था, हम लोग कर रहे थे। ये बात 19 अगस्त की है। मतलब अपना कार्य ख़त्म करके जब लखनऊ में आया अपने निवास पे जहाँ मैं रहता हूँ तो करीब 4:57 पे मुझे फ़ोन आया डॉक्टर राजीव सिंह जो जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं बाराबंकी में, DIU, जिनके अंदर पूरी वैक्सीन का काम होता है, उनका फ़ोन आया। वही है जो बाराबंकी में। जी हाँ, बाराबंकी जैतपुर, वहाँ पर बहुत फेमस है जैतपुर। तो वहाँ पर उसको क्लिनिक, उस लड़की की क्लिनिक थी जिसको उन्होंने बताया था। और एक्चुअली उससे मेरी जान पहचान थी पुरानी, थोड़ी 1 साल पहले हम लोग ट्रेनिंग करे थे अयोध्या में, तो वहीं से जान पहचान हो गई थी उसका। नहीं, तो उन्होंने क्या नाम बताया था आपको? विजेंद्र नाम। तो आप विजेंद्र को कैसे जानते थे? विजेंद्र को हम ऐसे जानते थे कि हम जब CHO की ट्रेनिंग, हम लोग की जब ट्रेनिंग होनी थी पोस्टिंग से पहले, NHM को हम लोग को ट्रेनिंग करवाया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैजाबाद में। तो वहाँ पर हम करीब 60-65 बच्चे थे ट्रेनिंग, तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं विजेंद्र भी ट्रेनिंग कर रहा था। दुर्भाग्यवश से फेल हो गया था, कुछ CHO पास हो गए थे, जिनको अपना क्षेत्र मिल गया बाराबंकी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो माननीय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर आता है। तो हम लोग को सारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपॉइंट कर दिए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी के द्वारा। मुझे मिड सेंटर मिल गया शाहपुर बक्सोलिया जो बाबागंज टिकैत के अंदर घुंगटेर के अंदर आता है। तो हम वहाँ काम करते, तो वहीं से मुझे कोरोना में ड्यूटी करने के लिए सीएमओ कार्यालय बुलाया गया था। मतलब उस बीच आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह आपको दी गई थी? हाँ, मतलब जहाँ हमको सेंटर सीएमओ के द्वारा अलॉट किया गया था कि काफ़ी ज़्यादा CHO थे, सबको सेंटर मिलने थे SWC, तो सबको अलग अलग मिल गए। हमको मिल गया घुंगटेर पे। हम वहाँ 15 CHO कार्यरत थे, ऐसी बात नहीं है, हम अकेले नहीं थे, 1500 होते हैं। 15 लोग को 15 सेंटर में भेजा गया था, तो वहीं पर कार्यरत थे। फिर जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी अप्रैल में, तो सीएमओ कार्यालय में एक टीम गठित हुई थी, कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम, अर्बन के नाम से। तो वहाँ पर हम लोगों का काम, काफ़ी लोगों को बुलाया गया था CSC से कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है। तो CSC से PSC से हम लोग को एएनएम आई थी, फार्मासिस्ट गया था, CHO बुलाए गए थे, डॉक्टर बुलाए गए थे। तो सभी को काम बांट दिया गया था, आप ये काम करिए। आप मुझे फील्ड का काम भी देखना पड़ता था और फील्ड काम जो डाटा कलेक्शन होकर अपने कंप्यूटर पर चढ़ाना भी होता था। 19 तारीख की बात है कि जब मुझे 19 अगस्त 2021 की बात है। मैं अपना कार्य ख़त्म करके अपने सिस्टी अपार्टमेंट जानकीपुर पहुंचा तो मुझे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंह का कॉल आया कि हमने एक लड़का पकड़ा है विजेंद्र, जो तुमको जानता है, बता रहा था कि और वो लोगों को कोरोना की फर्जी वैक्सीन लगा रहा था, कोविशील्ड, ऐसा उनका कहना था। हमने कहा तो बताइए सर कि हमें क्या करें। कह रहा आपने, वो कह रहा कि तुम जिला अस्पताल में CHO के पद पे कार्य करते हो, तुमने वहाँ से वैक्सीन चुरा कर उसको 500 में बेचा है, ऐसा उसका कहना है।
तो हमने कहा ठीक है, ये तो गलत बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जिला अस्पताल में कार्य भी नहीं करता हूँ, वैक्सीन चोरी कोई मतलब नहीं है, हमारा उस टीम में ड्यूटी भी नहीं है। तो कह रहे जैसा भी है, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, आप थाने आ जाइए, आपसे हम पूछताछ कर लें, नहीं तो फर्जी में आप फंस जाओगे। तो मैं करीब रात 8 बजे अपने भाई को लेकर, मामा के लड़कों को लेकर जैतपुर थाने पहुंचा था अपनी कार से, कि बताने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, अदरवाइज मामला क्या है देख लेते हैं एक बार। तो हम जब थाने गए तो मुझे कोरोना वैक्सीन की एक वायल चोरी करने के आरोप में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। क्लिनिक पर, जो गुछौरा में स्थित है, उनकी क्लिनिक पर ये रंगे वैक्सीन चोरी छिपे वैक्सीन लगा रहे थे और लोगों से 125 रुपये ले रहे थे। ऐसा एफआईआर में उन्होंने लिख दिया है और एफआईआर में करीब 14-15 धाराएं लगाकर फर्जी तरीके से अगले दिन मुझे कोर्ट जेल भेज दिया गया। हमको जेल भेज दिया गया था तो हाई कोर्ट में वकील द्वारा एक रिट डलवाई गई कि अगर वैक्सीन चोरी हुई है आपके यहाँ पर तो उसके सापेक्ष में आपके यहाँ क्या कार्य किया गया है संबंधित इंचार्ज के द्वारा, हमें बताइए, अवगत कराइए। तो हाई कोर्ट ने जब कमेंट मांगा है, तो जबकि वैक्सीन वहाँ चोरी हुई नहीं थी, तो सीएमओ डॉक्टर राम जी उमरा जो बाराबंकी के थे, उन्होंने लिखित में दिया कि हमारे यहाँ से कोई वैक्सीन चोरी ही नहीं हुई है। उन्होंने जो मुकदमा लिखा है उसके संदर्भ में लिख के दिया कोई वैक्सीन चोरी नहीं हुई है, जो कि सही थी। कोई वैक्सीन चोरी उस समय हुई नहीं थी, वैक्सीन तो वहाँ पर प्लान की गई है पुलिस वालों के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा वैक्सीन वहाँ पर रखी गई है। उसकी जाँच अभी तक नहीं की गई कि वो कहाँ से आई, जबकि उसके बैच नंबर से उसके आवंटन स्थल का पता चल जाएगा। बिल्कुल, अगर वैक्सीन चोरी हुई थी तो इसकी भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी और इसको भी साबित करना चाहिए था कि वैक्सीन चोरी हुई है, और अगर नहीं हुई है तो इसके विषय में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। हाँ, तो वैक्सीन जब सीएमओ साहब ने लिखित में दे दिया तो उन्होंने चोरी की धाराएं सब हटानी पड़ी उनको, जो फर्जी, उस समय तक भी वैक्सीन चोरी नहीं हुई थी। वो तो जब अगर हाई कोर्ट कमेंट ना मांगता, हम ना करवाते तो हम पे तो फर्जी मुकदमा चलता रहता और जो हम पर धाराएं आयत ही नहीं होती थी वो धाराएं वहाँ पर लगाई गई। अच्छा, आपने ये कैसे सिद्ध किया कि आप उस समय जहाँ पे जैसे वैक्सीन चोरी होने की बात बताई, मतलब उन्होंने कहा कि आप वहाँ पकड़े गए, ऐसा है वैसा है, तो आपने कैसे सिद्ध किया कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे? जिन्हें हमको अपने हस्ताक्षर और सील मुहर करके हमको अटेंडेंस बना के दिया है, उपस्थिति प्रमाण हमने आपको दिया है। मतलब आपकी उपस्थिति का विवरण भी आपके पास है, यानी कि इससे भी सिद्ध होता है कि वहाँ पर आप वैक्सीन लगाते हुए नहीं पकड़े गए। उन्होंने रामदेव शकुंतला, उन 2 वाइफ का नाम आया था, तो उन्होंने अपना बयान दिया है कि हम जब क्लिनिक पे उनके गए थे तो विजेंद्र वहाँ पर अकेला था, वहाँ पर अकेला था, तो उन्होंने हमको क्या किया नहीं किया, हम वहाँ पे नहीं थे। मतलब जिन लोगों का बयान इस पूरे प्रकरण में आवश्यक हो जाता है कि उन्हें वैक्सीन लगाई गई, उन्होंने भी ये बयान में बोला है कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। वहाँ विजेंद्र अपनी क्लिनिक पर अकेला था, उन्होंने ऐसा बोला अपने। अच्छा, अब आपसे अंतिम प्रश्न हम ये करेंगे जी कि अभी आपके केस की क्या स्थिति है, अभी क्या चल रहा है, आपने अपनी जो ड्यूटी है वो ज्वाइन की है या नहीं की है, आगे की क्या प्रक्रिया चल रही है? मैम, प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होता है कि हम लोग को जो HR पॉलिसी हमारी है उसमें हमको बताया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी या कहीं भी A to Z कहीं भी कर्मचारी किसी विभाग में कार्यरत हो, उस पर कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार के या सेक्सुअल हैरेसमेंट के या कैसे भी, तो टीम होती है संबंधित विभाग के द्वारा, अधिकारियों द्वारा गठित की जाती है, उन पर कार्रवाई विभागीय इंक्वायरी होती है। उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कोई विधिक कार्रवाई होती है। बट ऐसा हमारे केस में नहीं किया गया, हमको सीधा थाने बुलाया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया, थाने में रात भर प्रताड़ित किया गया, FIR दर्ज करी गई, फर्जी बयान लिखे गए, दूसरे दिन उठा के जेल भेज दिया। उसके बाद में हमको कोई नोटिस दिया सीएमओ साहब ने, और कोई ऐसा भी नहीं कहा कि आप सस्पेंड कर दिए गए हो या आप ज्वाइनिंग पर। हम जब जेल से वापस निकल कर आए तो हमने 15 फरवरी को अपनी ज्वाइनिंग दी कि सर हमारे साथ ऐसा 20-19 तारीख को इससे लेकर अभी तक एक हो गया था, मैटर हो गया था, इसलिए हम ज्वाइनिंग, हम अपनी सेवाएं दे नहीं पा रहे थे, तो कृपया हम वापस आ गए, तो हमें अपनी नौकरी वापस दी जाए, हम ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं। बट उसके बाद हमने करीब 4 लेटर सीएमओ साहब को लिखे कि सर ऐसी बात है, आप बताइए आप ज्वाइनिंग दें या नहीं दें, हम अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट भी जाएँ। तो सीएमओ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने IGRS की, करीब 4 से 5 IGRS की हैं, तो IGRS के जवाब में सीएमओ साहब ने लिखा है कि हम MD मैम जो मिशन निदेशक हैं उनसे दिशा निर्देश मांगे हैं कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए या ना दी जाए। जबकि MD हम जब वहाँ पता करने गए NHM कार्यालय, तो वहाँ बोले कि हमको आपके केस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, हमें नहीं पता, आप हमारे स्तर से आप ज्वाइनिंग, आप ड्यूटी पर हैं, हम तो आज पता लग रहा है कि आप जेल गए थे या आप वैक्सीन चोरी में ऐसा हुआ था, हमें सीएमओ ने कुछ नहीं बताया था। फिर सीएमओ ने हमको लेटर दिया है नहीं दिया है हमें नहीं पता, हमको कोई लेटर नहीं दिया गया है कि उनको क्या अवगत करा गया MD मैम को। अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, नहीं हमको, ना हमारे पास सस्पेंशन आया है, ना ज्वाइनिंग दी गई है, कुछ भी नहीं आया है। बट अपना हम वही ये केस बेचारा दिन चल रहा है कोर्ट में, तो हम कचहरी से घर मेंटली हैरेसमेंट हो रहे हैं, और जो भी पैसे थे सारे खर्चा हो गए, और अपना ये फर्जी मुकदमा को लेकर
दौड़ रहे हैं। हमने एसपी को भी लेटर लिखा और जिलाधिकारी को भी लेटर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, माननीय उप मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है। मानवाधिकार को भी लेटर लिखा हमने कि हमारे साथ गलत हुआ है और हम इसको, अब जो हमारे साथ गलत हुआ हम इसको कैसे साबित करें। अब वो कि हम वहाँ थाने बुलाया गया था, जबकि हमारी जो चार्जशीट पेश की गई उसमें हमारी सीडीआर लोकेशन भी नहीं निकाली गई। बड़ी होशियारी से विवेचक ने हमारी सीडीआर लोकेशन भी गायब कर दी उसमें से, जबकि उसमें विवेचना में शामिल करना चाहिए था। 2 लोग की निकाली, हमारी नहीं निकाली। इससे साबित होता है कि पुलिस वालों ने मुझे थाने बुलाया था, उसमें उन लोग का हाथ था और अपने लोग को बचाने की वजह से हम सारा इल्ज़ाम हम पे लड़ रहे हैं। और जिसकी क्लिनिक पे सारा काम करना बताया गया है उसको क्लीन चिट दे दी गई जी। जहाँ मतलब 3 लोगों को एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसमें से डॉक्टर पद्मनाभ मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है। हमें उनके बारे में नहीं पता, उनकी क्लिनिक कहाँ है, हम कभी वहाँ गए ही नहीं। जिंदगी में पहली बार तो हम जयपुर थाने गए थे उस दिन और थाने से सीधा दूसरे दिन जेल चले गए।